हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका मोशन इन अ प्लेन। और इसमें मैंने कल आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा उसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमेंशन लेस होता है। सामने देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो जो बात मैंने कल कही थी मैं वही रिपीट करूंगा। डेल्टा एस इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर, इसकी भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन जैसे आपको मैंने ग्रुप में भी मैसेज भेजा था, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर लिखा था रेडियन, वो बिल्कुल सही आंसर है। RADIAN। एक्चुअली में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं, लेकिन जो एंगल की यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आप अगर हम इसमें ये लिख दें इसकी कोई यूनिट नहीं है तो वो भी सही होगा, लेकिन इसकी यूनिट होगी क्या, रेडियन। अब उसके बाद हमने लिखा था डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन। तो आज का हमारा अब पहला टॉपिक है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए वो बार बार एक ही पॉइंट पर आएगा। जैसे उसने जिस पॉइंट से चलना शुरू किया, उसने सर्कुलर पाथ पे घूमा और दोबारा घूमकर उसी पॉइंट पे आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना समय लगता है, क्या बताया मैंने आपको, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है, उसे सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए ऑब्जेक्ट को एक राउंड कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और घूम के दोबारा कौन से पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे। फिर घूम के कहाँ गया, ए पॉइंट पे। तो एक बार ए से ए तक आने में, ए से चलना शुरू किया और घूमकर दोबारा कहाँ आ गया, ए पर। इसमें जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। अब ये समय है, तो समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड। और ये इसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में कि एसआई यूनिट क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है। तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो हमारा अब आज का अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा अगला टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं न्यू। इसे क्या बोलते हैं, न्यू। इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया NU। ये आपको लिखना नहीं है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। डिनोट किसे किससे करते हैं, इससे, न्यू से। इसे क्या बोलते हैं, न्यू। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, इसे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में अपने रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो एक, जैसे वो ए पॉइंट पे था, जैसे डायग्राम में बताया मैंने आपको, ए पॉइंट पे था, दोबारा घूमकर वो ए पॉइंट पे आ गया, तो उसने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा, एक। दो बार घूम के आया तो उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, दो। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। समझ में आ रही मेरी बात। एक सेकेंड में कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, वो उसका क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो देखिए सामने समझते हैं इसको। जैसे ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ए से घूम के ए पे आया, फिर ए से घूम के ए पे आया, फिर ए पर आया। मान लीजिए इसने 50 टाइम्स ऐसा किया, तो एक सेकंड में इसने कितनी बार रिवॉल्यूशन करे, 50 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 50। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड। की एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार रिवॉल्यूशन करता है, कितनी बार घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड या सेकंड इनवर्स।
पर सेकंड हो सकती है या सेकंड इनवर्स। एक और होती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हर्ट्स। क्या होती है? हर्ट्स, यानी एच जेड। ये 3 यूनिट होंगी, कुछ भी लिख सकते हैं। पर सेकंड लिख दीजिए, सेकंड इनवर्स लिख दीजिए या हर्ट्स लिख दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक हो गया? और एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दोनों को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करिए। एक तरफ ऐसे सोचिए कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन हुए, जितनी बार वो घूमा, वो उसका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू 1/ν। कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। ऐसे कह लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है। ये दोनों में क्या है? इनमें रिलेशन है। देखिए हमारा आज का अगला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ओमेगा, न्यू एंड टी। रिलेशन बिटवीन ओमेगा, न्यू एंड टी। ओमेगा यहाँ पे क्या है? आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। न्यू क्या है? यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है। और टी क्या है? यहाँ पे आपका टाइम पीरियड है। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी फॉर्मूला क्या है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो समय हमें लगता है, जो टाइम हमें लगता है, वो किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड के। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये बात आप सबको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा? बताइए। पूरा एक चक्कर सामने देखिए, जैसे ये सर्किल है, उसने एक पॉइंट से चलना शुरू करा और घूम के इसी पॉइंट पे आ गया, तो उसने कितने डिग्री का एंगल कवर करा होगा? 360 डिग्री का। हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है और वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है तो वो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है? 2π, यानी 360 डिग्री का। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? 2π इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन टी। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसने कितने डिग्री का एंगल कवर करा होगा? 2π का। तो 2π अपॉन कैपिटल टी, 2π अपॉन कैपिटल टी। 2π आपने अलग कर दिया और टी को आपने लिख दिया, जो अपॉन में लिखा उसको लिख दिया आपने 1/t। फिर से समझ लीजिए, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा थीटा की जगह आपने 2π लिख दिया, अपॉन में टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन टी। 2π ऐसे का ऐसे ही इंटू 1/t। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है, यानी न्यू इक्वल टू 1/t। तो 1/t की जगह मैं क्या लिख दूंगा? न्यू। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड न्यू या ओमेगा एंड 2π। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबके? तो दो रिलेशन अलग अलग निकाले मैंने। एक रिलेशन निकाला ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन टी। ये जो रिलेशन है ये ओमेगा और टी के बीच में है। दूसरा रिलेशन मैंने निकाला ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू। ये किस किस के बीच में है? ओमेगा और न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये दो रिलेशन हमने ड्राइव करे जो हमारे इस तरीके से थे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे और इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।